कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। सात समंदर जितना गहरा है अपना आंखों में आंसू। सात समंदर से भी गहरा आंख में आंसू होता है, समझिए। तो आपको अपना YouTube चैनल सक्सेस कैंपस में स्वागत है। मैं हूं विपिन कुमार। जैसा कि हम लोग यूनिक डिजिट नंबर सिस्टम पढ़े थे और नंबर सिस्टम में टॉपिक 1 हम लोग पढ़े थे यूनिक डिजिट। और यूनिक डिजिट में हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 तक हम 4 टाइप में पूरा क्लियर कर दिए। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी असाइनमेंट से अगर डाउट है तो आप लोग व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज सकते हैं। आप लोग को कोई भी क्वेश्चन, जैसा भी क्वेश्चन हो, आपको अगर ना समझ में, अदर राइटर के बुक के भी अगर क्वेश्चन ना समझ में तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9128495609। ज़्यादा आपको दिक्कत हो तो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। ज़्यादा अगर दिक्कत होगा, क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी नहीं समझ में आएगा तो आप कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। पढ़ाई तपस्या का चीज़ है। जितना ज़्यादा आप मेहनत कीजिएगा, जितना ज़्यादा कोई भी चीज़ में प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ज़्यादा आपका सक्सेस हो जाएगा। और अभी बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे MTS है, CHSL है, LDC है, सचिवालय वाला सचिवालय का भी फॉर्म आ गया है। तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। 2024 तक अभी बहुत सारा फॉर्म आएगा, इसमें आप पढ़ के अच्छा से निकल जाइए। हम लोग आज यूनिक डिजिट के टाइप 2 पढ़ रहे हैं और टाइप 2 में टॉपिक डाल रहे हैं कि जीरो की संख्या निकालना। दाईं ओर से जीरो की संख्या कैसे निकालता, बाईं ओर से कभी जीरो की संख्या नहीं निकलता। कहने का मतलब होता है कि इधर जैसे देखो, ये मान लो कि 10 है। अब 10 में दाईं कौन है और बाईं कौन है। तो 10 में देखो, इधर वाला तो जो हाथ से खाता है मेरा दाईं होता है और इधर क्या होता है, बाईं होता है। तो इधर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि ई दाईं हो जाएगा। ई जीरो हो जाएगा से क्या हो जाएगा, दाईं हो जाएगा। और ई 1 हो जाएगा से क्या हो जाएगा, बाईं हो जाएगा। यानी कि जीरो जो हो जाएगा से दाईं हो जाएगा और 1 जो होगा सो बाईं ओर हो जाएगा। इसीलिए हम चैप्टर में नाम डाल दे कि दाईं ओर से जीरो की संख्या निकालना। दाईं ओर से निकालते हैं। कैसे निकलता है, बाईं ओर से जीरो की संख्या नहीं निकलेगा। कला कि देखो, ई जीरो के कोई महत्व है, एक एक ही ना पढ़ो। ई 02 के कथी पढ़ो, एक कोई इन्ने बाईं ओर से तो जीरो के मतलब नहीं। लेकिन यह चीज अगर इधर हम उलट लेते 10 हो गए, यह चीज उधर उलट गई तो कितना 20 हो गई। तो ई दाईं ओर जब जीरो होई छी तो ओकर बहुत महत्व होई छी, लेकिन बाईं ओर जीरो होई छी तो ओकर कोई महत्व ना होई छी। क्लियर हो गए यहाँ तक में। तो हम हेडिंग डाले क्या कि दाईं ओर से शून्यकों की संख्या निकालते हैं। सबसे पहले शून्य समझो, पहले पूरा बेसिक बात पढ़ाओ। जो लड़का को बेसिक मैथ कुछ नहीं समझ में आता है ना, कंटिन्यू आप वीडियो देखिए, पूरा के पूरा सीख जाइएगा। इसे कहा जाए कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। अच्छा, एक चीज और बताबू कि शून्य कौन कौन संख्या मिलके बनते। जीरो जे होई छे, ई जीरो जे बनले से कौन कौन संख्या मिलके बनले। तो जीरो जो होते ना से 2 और 5 मिलके कितना बनते, जीरो बनते, एगो जीरो बनते। दोनों के दोनों कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है। दोनों के दोनों दो भी एक अभाज्य संख्या है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम संख्या है। सम संख्या कहला अभाज्य संख्या कहला। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, एक और अपने आप से कटे, वही अभाज्य संख्या। इसीलिए दो भी एक प्रकार क्या है, अभाज्य संख्या। अब समझो कि 1 से लेकर 5 तक में अगर जीरो की संख्या कहता है कि बताओ 1 2 3 4 5 में जीरो की संख्या कै गो है। तब यहाँ पे हम कैसे करवाई, पहला क्वेश्चन है इसीलिए हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन है पूरा डीप में बताओ। देखो, 1 के तरफ 1 गुने 2 के तरफ 1 गुने 2, 3 के तरफ 1 गुने 3 और 4 के तरफ 2 गुने 2 और 5 के तरफ 1 गुने 5। देखो, 2 के संख्या कै गो है, पहले चीज कीजिए कि 2 के संख्या कै गो है। 2 के संख्या देखो, एगो ई 3 गो, यानी कि 2 के संख्या होले बुआ रे 3 गो। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3, यानी कि 2 के संख्या कै गो होले बुआ रे 3 गो। अब देखो 5 के संख्या कै गो होती, तो 5 के संख्या ये गो होती। तो देखो
यहाँ से बात समझो कि 2 2 2 अब 5 मतलब जोड़ा कै गो बनले, 2 और 5 के रिलेशन कै गो होले, तो 2 और 5 के रिलेशन एगो होले। अब देखो ई 5 है ना, ई 5 है ना, तो ए में 2 और 5 में मिल रहा यानी कि दोनों 2 और 5 एक ही जगह न मिल रहा, तो जीरो की संख्या कै गो होते, एगो होते। ए में जीरो की संख्या कै गो होते, एगो होते। जीरो की संख्या कै गो होते, एगो होते। कहला कि 2 और 5 के रिलेशन कै गो मिल रही, एगो मिल रही। एक गुने सबसे पहले चीज हम फिर से समझो, सबसे पहले चीज की करिए कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 करिए, ई तो क्वेश्चन होगा। यहाँ से सॉल्यूशन कर लिए तो एक एक करा दिए, 1 गुने 2 कर लिए, 1 गुने 3 कर लिए, 2 गुने 2 कर लिए, 5 गुने 1 कर लिए। अब कथी करे छी, 2 के तोड़ लिए तो 1 2 के तोड़ लिए बुआ हो तो 1 गुने 2 लिखबे कोई फर्क ना है, तो 2 फिर 3 के तोड़ लेते 1 गुने 3, फिर 2 के तोड़ लेते 2 गुने 2, तो एक। अब देखो 2 के संख्या निकालने के, 2 के संख्या काय गो हो जाता है 2 के संख्या देखो 1 1 1 2 1 कितना 3, 1 1 2 1 3, 2 के संख्या 3 गो हो जाते। फिर 5 के संख्या देखो काय होते, 1 होती, 5 के संख्या भी 1 हो रहते। अब देखो 2 1 1 2 1 3 यानी कि 2 के संख्या 3 हुआ, 5 के संख्या काय हो 1 हो। 2 के संख्या ज्यादा है, 5 के संख्या कम है। 2 के संख्या ज्यादा है, 5 के संख्या कम है। ये चलते हम की कर लिए कि 5 जय गो मिले 2 तो 3 गो है, लेकिन 5 क्या गो 1 गो है, तो जीरो के संख्या क्या होते, 2 और 5 मिले से जीरो बनते, 2 और 5 मिले से जीरो बनते, तो 2 और 5 क्या जगह मिले, तो 2 और 5 एक जगह मिले, ये चलते जीरो की संख्या क्या गो बनले, 1 गो बनले। लेकिन तू से एकरा ऐसे ना बनई, तू से एकरा ये पूरा कॉन्सेप्ट है ना, तो देखो 5 के संख्या कम है, तो 5 के संख्या कम है, तो इनमें अगर हम 5 से डायरेक्ट भाग देबै, 5 से 5 में देखो यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 अंतिम संख्या में, अंतिम संख्या में लगातार प्राकृतिक संख्या, अंतिम संख्या में हम 5 से भाग दें, तो अंतिम संख्या में 5 से भाग दिले तो कितना हो गए 1 हो गए, यानी कि डायरेक्ट निकल ले कि अंतिम संख्या जितना है तो हमें कैसे हम भाग दे 5 से भाग दे, तो हमारे आंसर हो जाते। यहाँ तक क्लियर हो गया। अंतिम संख्या में हम 5 से भाग देवे तो हमारे आंसर आ जाते। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे कहते हैं 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने डॉट डॉट कहाँ तक 10 तक। अंतिम संख्या कितना है, अंतिम संख्या 10 है, अंतिम संख्या कितना है तो 10 है, तो अंतिम संख्या 10 है, तो 10 में 5 से भाग देते कितना 2, यानी कि 1 से लेकर 10 तक तीनों शून्यकों की संख्या कितना होती, तो 2 होते। डायरेक्ट 5 से हम कहला भाग दिला कहला कि 5 के संख्या कम है, जेकर संख्या कम रहते उतना से भाग देवे, कहला कि पेयर बनावे के ना, तो जेकर संख्या कम रहते ना ओकरा से हम भाग देवे, तो 5 के संख्या इस संख्या में कम है, ये चलते हम 5 से भाग देते कितना ले 2 है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने डॉट डॉट कहाँ तक 10 तक, तो 10 में अगर हम 5 से भाग देते कितना मतलब 2, यानी कि इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 से लेकर 10 तक पूछता कि शून्यकों की संख्या कितना होती, तो 2 होती। दूसरा चीज हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि यही अगर 20 तक पूछता आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 20 तक शून्यकों की संख्या बताइए, तो 20 तक शून्यकों की संख्या कितना होता है, 20 में 5 से भाग दो कितना 4, यानी कि शून्यकों की संख्या कितना हुई 4। यही अगर 18 तक भी पूछता रहा तो 18 में से 4 से भाग दो, 18 में कैसे भाग दो 5 से भाग दो, 5 से भाग दो तो कितना 3, यानी कि शून्यकों के 15 कितना 3, यानी कि शून्यकों की संख्या कितना हुई 3 हुई। तो देखो लास्ट संख्या में जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो आप लास्ट संख्या में कैसे भाग दीजिएगा, यानी कि अंतिम संख्या में 5 से भाग दो जे देखो 5 में 18 से भाग दिले क्या मतलब 3 मतलब हम 15, जिस भागफल अबै छै ना, जे भागफल अबै छै वही हमर शून्यकों की संख्या कहलाइ छै, जे भागफल अबै छै वही हमर शून्यकों की संख्या कहै छै। अब देखो क्वेश्चन की सब समझ गेलो बुआ कि 1 से लेकर 5 तक में शून्यकों की संख्या कर देता डायरेक्ट 5 से भाग देवे, 1 से लेकर 10 तक में कर देता 5 से भाग देवे, 1 से लेकर 15 तक में कर देता 5 से भाग देवे, 1 से 18 तक में कर देता 5 से भाग देवे, 1 से 20 तक में कर देता 5 से भाग देवे, और जितना ले वही हमारे आंसर हो गए। अब कहानी सुनो कि अगर ओकरा मन करते कि आगे बढ़ावे के,
आगे बढ़ावे के मतलब कहते हैं 25 तक। अब बताबो कि इस 1 से लेकर 25 तक में सुनना, देखो हियां से ना तो हम पूरा लेवल तक क्वेश्चन बता देबो। 1 से लेकर 25 तक में शून्यकों की संख्या बतावे, तब 25 बटा में कितना 5, 25 बटा में कितना 5, 25 में बुआ 5 से भाग देबो कितना 5। अब मैटर समस्या की अले, अब तोरा बीच में मैटर फंस गेल। वहां तक तो आसानी से जे भागफल लबैत रहे, जे भागफल लबैत रहे वही हमरा आंसर लबैत रहे। बोल बुआ हाँ कि ना। ओ बेर से सर जी कहतथिन कि जे भागफल अतै वही हमर आंसर होतै। लेकिन अब तो ए में की करबे कि देखो एकरा हम सब कथी बोले भाजक बोले भाई। पूरा ना बेसिक बात जब तक न सीखबे ना तब तक मैथ न समझ में आता, न समझ में आता ना तो मैथ से ना डर लगता। लेकिन डर बहुत जो चीज से जितना डरिएगा ना आपको उतना और ज्यादा डराएगा, इसीलिए पढ़िए। कितना दिन डराते हो 5 से 25 शेष कितना मतलब 0। बुआर एकरा ना हम सब कथी बोलेले भाजक बोलेले, एकरा हम सब भाजक बोलेले, एकरा हम सब भाज बोलेले और एकरा हम सब भागफल बोलेले। देखो भाजक ई जे होले ना बस भाजक होले, ई जे होले ना से ई जे होले ना से भाजक होला, और ई जे होला से भाज्य होला, और ई जे होला ना से भागफल होला। ई जे होला से भाज्य होला, ई जे होला से थोड़ा साफ से लिख देना। ई जे होला साफ से लिख भाई भाज्य, और ई जो होला से भाजक होला ई भागफल। तब भाजक हम कब तक भाग देते रहेंगे, एगो नोट करके लिख लिया नीचा से नोट में। हम जब तक हम कब तक हम जब तक भाग देंगे, जब तक भाग देंगे कि भाजक से छोटा न आ जाए भागफल। देखो हम कब तक भाग देंगे, हम जब तक भाग देंगे जब कि भाजक से छोटा ना आ जाए भागफल। अब देखो ये मिटा देना, थोड़ा सा नोट लिख लिया। हम जब तक भाग देंगे कि भाजक से छोटा ना आ जाए भागफल। अब कहानी समझो बउआ हो कि कितना है 5 है, ये कितना है 5 है। तब पहले तो हमारा शून्यकों की संख्या पता चले कि 1 से लेकर 25 तक में शून्यकों की संख्या कितना होले 5 होले। फिर देखो ई 5 आई 5 दोनों बराबर है कि ना, तो फिर ई भागफल के ना हम भाज मान लेबे, ई भागफल के हम कथी मान लेबे भाज मान लेबे। फिर ई 5 में ना, फिर ई 5 में ई 5 से भाग देबे भाजक से, तब 5 बटा कितना 5 यानी कि 1। ये जब तक ना छोटा आते ना, पहले हम टोटल संख्या में भाग दिली 25 में 5 से भाग दिली कितना 5, और ये 5 चले ही हम। फिर 5 में ना हम 5 से भाग दिली, कहा कि ये दोनों बराबर हो गए। तब भागफल में ना हम भाजक से फिर भाग दिली। अब देखो ये 5 से भागफल छोटा होले कि ना होले, तो अब छोड़ दो। तब फिर शून्य की संख्या कै गो बनले एगो बनले। तब पहले कै गो रही 5 गो रही, अब कै गो रही एगो रही। तब 5 है कितना 6, यानी कि 1 से लेकर 25 तक में शून्यकों की संख्या कै गो होगा 6 गो होगा। ये सब चीज ध्यान दिया हो, यह सब चीज अभी समझाइला। अभी रुपये एगो क्वेश्चन बताइए ना, जैसे देखो मान लो कि 1 से लेकर थोड़ा सा ना टाइम लगेगा जरूर, लेकिन एक ही क्वेश्चन में बता देते हैं। हालांकि सब स्टूडेंट टेस्ट थोड़ी ना हो सकता। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 10 30 तक है। तब 30 में हम कैसे भाग देबे 5 से भाग देबे। तब 5 से भाग देबे 30 में, तो 30 में जब हम 5 से भाग देते कितना 6। देखो ये 6 आ गई। तब पहले शून्य हमरा 1 से लेकर 30 तक में निकले तो शून्य की संख्या कै गो बोली 6 गो बोली। फिर अब जे ई जे 6 वाला ना बउआ हो, फिर ई 6 वाला ओ में हम कैसे भाग देबे फिर 5 से भाग देबे। तो कै मर्तबे में एक मर्तबे में 6 में 5 से भाग कै भागफल कितना थे 1 आते। अब देखो ई 5 से छोटा ले कि ना ले, ई 5 से ई 1 छोटा ले। अब जैसे एकरा से छोट होते ना तो हमारे आंसर आ जाते। हमरा कुछ करी के नहीं 6 गो ए में होला या एगो में ले तो कै गो बोले 7 गो ले। 6 गो ए में आ एगो ए में तो कै गो 7 गो। तो इस तरह का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। जैसे क्वेश्चन कहता है कि बताओ कि 1 से लेकर 50 तक में शून्यकों की संख्या कै गो है। 1 से लेकर 50 तक में शून्यकों की संख्या कै गो,
तो 50 में हम कैसे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, क्या मरतबे में 10 मरतबे में 10 ले। फिर 10 में हम कैसे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, क्या मतलब 2, ई 5 से 2 छोटा ले कि नहीं, ई 5 है, ई भाजक से भागफल छोटा रहता हम छोड़ देंगे, और जब तक भागफल बड़ा रहते रहे तब तक हम भाग देते रहे। तो 10 और 2 कै गो 12 गो। 5 में हम 10 में कथी कर लिए कि 10 में 5 से भाग दिली, क्या मतलब 2 मतलब लगले। तो 10 गो तो हिया पहले दाफे में शून्य को ले यानी कि 0 हो गई। फिर 10 में 5 से भाग दे क्या 2, तो शून्य को की संख्या क्या हो गई 12 गो हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर मान लो कि 100 तक कहती, मान लो कि 100 तक कहता है, मान लीजिए कि 100 तक कहते तो 100 में हम कैसे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे कितना 20, फिर 20 में 5 से भाग देंगे कितना 4, तो 20 और 4 कितना 24। अब तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पहले की करबे कि 100 में हम 5 से भाग देंगे, फिर 100 में कैसे भाग देंगे 4 से, 5 से 100 में 5 से भाग देते 20, फिर जे ई एकरा से बड़ा आले, ई 5 से 20 बड़ा है तो 20 में फिर हम 5 से भाग देते कितना 4, अब दोनों के जोड़ देंगे कितना 24। अब अब क्वेश्चन थोड़ा सा लम्हा उठा लेला, अब क्वेश्चन थोड़ा सा लम्हा उठा लेला, 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 कितना 1000 तक। अब देखो डायरेक्ट 1000 बताते तो थोड़ा समझ में ना करो, डायरेक्ट अगर आपको 1000 बताते तो आपको दिक्कत होगा, लेकिन हम शुरू से लेकर बता रहे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। मान लो 1000 तक दिल का, तो हम की कर सकली रहा कि 1000 अंतिम संख्या उठावे, तो अंतिम संख्या कितना है 1000 है, 1000 में हम कैसे भाग देवे, तू सब जगह छू 5 से, तब 1000 में 5 से भाग दे तब 5 दूना कितना 10 यानी कि 200 ले। 200 ई एकरा से बड़ा है तो एकरा हम सब कथी मान लेबे भाज मान लेबे। फिर 200 में कैसे भाग देबे 5 से भाग देबे तो कितना 40 मतलब 40 पर से कितना 200। देखो अभियो एकरा से बड़ा है तो फिर भाग देबे 40 में, फिर कैसे भाग देबे 5 से, तो क्या मरतबे में 8 मरतबे में। फिर अभियो ये एकरा से बड़ा है तो 8 में हम कैसे भाग देबे 5 से भाग देबे, 8 में हम कैसे भाग देबे 5 से, तो क्या मतलब है एक खाली हमरा भागफल से मतलब है यार, कोई से मतलब नहीं। देखो 1000 में 5 से भाग देली कितना 200 भागफल ले, 200 भागफल ले, फिर 200 भागफल को हम क्या मान लिए भाजक भाज्य मान लिए। फिर 200 में 5 से भाग देंगे कितना 40 मतलब 40 को हम क्या मान लिए भाज मान लिए। फिर 40 में 5 से भाग देंगे क्या मतलब 8 मतलब में 8 को हम फिर भाग मान लिया और सबको कथी कर दो जोड़ दो, तो 240 8 कितना 48 249, यानी कि 1 से लेकर 1000 तक में ना शून्यकों की संख्या 249 बोले। इस पर ना दो चारों क्वेश्चन लिख लो तू सब बनइया, तब ज्यादा और ज्यादा प्रैक्टिस हो। जब तक क्वेश्चन न बनबू ना तब तक का सके समझ में न आता। 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट डॉट 417, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 500। देखो 417 में भी 5 से भाग दो कोई दिक्कत ना है, गुने डॉट 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट डॉट 750। मैथ जितना ज्यादा बनबी ना भाई उतना ज्यादा तोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता, ना बनबू ना कॉन्सेप्ट क्लियर होता। 1200 एक बार क्वेश्चन लिख लो, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 1800। ये पांचों क्वेश्चन को आप बना के कमेंट कीजिए। अगर नहीं बने कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 2 गुने 3 गुने 4, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, इतना पांचों क्वेश्चन लिख के आप बनाइएगा। आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मैसेज कीजिएगा। अब देखिए बता दे लेकर, अब देखो जब अंतर रहता है अब क्वेश्चन कैसे पूछता होगा। ये टाइप 0 की संख्या के पूरा बेसिक लेवल रहा, ये 0 की संख्या के पूरा बेसिक लेवल था, इससे ज्यादा बेसिक 0 की संख्या के हो ही ना सकल। सबसे ना करे शुरू से पूरा बेसिक से पढ़ब ओकर बाद अंत तक पढ़ब तो देखिए। ओकरा बाद कहता है पूरा क्वेश्चन कि 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10। इसमें क्वेश्चन पूछेगा 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10, तो इसमें बताइए कि दाईं ओर से शून्यकों की संख्या कितना होगा।
क्वेश्चन पूछेगा कि 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 के दाईं ओर से शून्यकों की संख्या कितना हो। तब बउआ हो देखो पहले हम सब तोड़वाई, पहले आराम से तोड़वाई। 2 गुने 1 2, 2 गुने 2 2, 2 तिया 6, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 बचे कितना 5। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। 2 गुने 1 2 गुने 2, 2 तिया 6, 2 तिया 8 और 2 गुने 5। बोला यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो 2 के संख्या गिनो बउआ हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 के संख्या कै गो हो गए 8 हो गए। 1 गुने 2 1 2 3 4 5 6 7 1 8। 2 के संख्या 8 हो गए। 5 के संख्या कै गो होले 1 होले। 5 के संख्या 1 होले तब पेयर कै गो बनते। तब पेयर बनता है तब 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 7 आई 5 का एगो एगो तो 0 के संख्या का एगो बनते एगो। देखो एगो में 2 के संख्या ज्यादा है कि ना, 5 के संख्या कम है कि ना, तब पेयर का एगो बनले एगो बनले। तो 2 से लेकर 10 तक में शून्यकों की संख्या का एगो होते एगो होते। कहला कि 2 और 5, 2 और 5 जगह मिलते ना, 2 और 5 जगह जगह मिलते ना, उतने शून्यकों की संख्या होते। तो 2 से लेकर 10 तक में शून्यकों की संख्या कितना होती बुआ। ये चीज हम एक्सप्लेन करके ये चलते छोटा क्वेश्चन पे समझवाला कि तोरा बाद में दिक्कत न ज्यादा पूरा पहले ट्रिक पे पढ़ा दो, हम डायरेक्ट करते ऐसे ऐसे कर ऐसे ऐसे आंसर होते तो तोरा अब भी भर याद होता। लेकिन एक बार अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ लो मैं तो जिंदगी भर याद रहता। देखो मिटा दे लेकर। देखो अब इस क्वेश्चन के बनाबू कैसे कि देखो संख्या का है 1 2 3 4 5 संख्या। अंतर देखिए अंतर सब में कितना के 2 के एहो में अंतर कितना के 2 के एहो में अंतर कितना के 2 के एहो में अंतर कितना के 2 के। अरे बाबा 2 के अंतर आता है, 3 के अंतर आता है, 4 के अंतर आता है, 6 के अंतर आता है, 7 के अंतर आता है, 8 के अंतर आता है, जय के भी अंतर थे खाली 5 के छोड़ के, जय के भी अंतर थे खाली 5 के छोड़ के। तो हमें ना अंतर से ना अंतिम संख्या में भाग देंगे। शून्यकों की संख्या निकाले में जब अंतर समान होता है, जब अंतर समान होता है तो अंतर से हम अंतिम संख्या में पहले भाग देंगे। तो अंतर कितना के हुआ 2 के है तो 2 से हम अंतिम संख्या में भाग देंगे। तो 2 से अंतिम संख्या में भाग देते कितना 5। तो ये 5 कथी निकल के ली, ये 5 संख्या निकल के ली कि संख्या कै गो 5 संख्या निकल के ली। देखो 2 1 2 3 4 5 5 गो संख्या है कि ना। 2 से अंतिम संख्या में हम भाग दे जितना के अंतर आता है 9 से अंतिम संख्या में कौन है 10 है। तो अंतिम संख्या में हम अंतर से भाग दे 10 में 2 से भाग दे कितना 5, यानी कि संख्या कै गो होले 5 गो होले। अब हम जो पहले कहते वही नियम लगे 5 बटा कितना 5 मतलब शून्यकों की संख्या कितना है हो गए। कोई दिक्कत है। अंतर से जब 2 के अंतर हो तो 2 से भाग देंगे, 3 का अंतर हो तो 3 से भाग देंगे, 4 का अंतर हो तो 4 से भाग देंगे। तो जितना के अंतर होते ना बउआरू अंतर से पहले हम अंतिम संख्या में कथी करबे भाग देबे। अंतर से भाग देबे तो वहां से कथी निकलते संख्या निकलते कि कै गो संख्या है। तो संख्या निकल जाती, संख्या का फिर पहले कैसे भाग देते रहिए 5 से भाग देते। तो वह हम कैसे भाग देबे 5 से भाग देबे। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। जैसे देखो 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने डॉट डॉट 20 तक है। अब ए में कहता बउआ हो कि शून्यकों की संख्या बताइए। ए में कहता कथी का बताना शून्यकों की संख्या। तो अंतर कोय के 2 के 2 के 2 के 2 के अंतर 2 के 2 से भाग दो कितना 10 10 आ गए। यानी कि यहाँ से लेकर 2 से 20 तक में संख्या कै गो हो गए 10 हो गए। अब 10 में हम की करवाऊ 5 से भाग देबू कै मर्तबे में 2 मर्तबे में। पहले कथी करना है जब अंतर प्राकृत संख्या रे उतना